یہ नाशुक्रा भी है, नंबर 2 ये जालिम भी है, नंबर 3 ये जाहिल भी है, और नंबर 4 ये जल्दबाज भी है। जल्दबाजी में ड्राइविंग करते हुए गाड़ी कहीं ना कहीं लगती है। जाहिल हो तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। नाशुक्रा हो तो एहसान मंदी से हटकर इंसान कभी मुआशरे के अंदर अच्छा फर्द बन नहीं सकता, और जालिम हो जाए तो ये किसी की नजरों में अच्छा नहीं लग सकता। इन 4 चीजों के साथ जो भी मकसद तय किया जाएगा, एक वक्त आकर बताएगा कि वो मकसद दुरुस्त और ठीक नहीं था। इसलिए इस आज की इस दुनिया के अंदर ये भी एक बच्चे ने CS का इम्तिहान पास किया और खुदकुशी भी कर ली। ये देखेंगे आप, सोशल मीडिया पे आया हुआ होगा, बड़ा यंग नौजवान बिलाल नामी बच्चा है। वजह क्या है और क्या चाहिए था दुनिया में, और किस चीज का हुसूल था? पढ़ना पढ़ाना था, मां बाप की तवज्जो थी, खुद उसकी अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी काविश थी। तो इसके अंदर फर्क ही आ गया कि मंजिल का तयन गलत हो गया। अल्लाह ने बड़ा सादा सा मकसद इंसान को दिया है, और कभी भी इंसान अपने जालिम, अपने जाहिल, अपनी जल्दबाज तबीयत से इस मकसद को कभी भी अपने लिए मुतय्यन नहीं कर सकता था, जिसको हर एक फर्द ये कहे कि ये मकसद बड़ा अच्छा है। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम मजदूर हो, तुम ताजिर हो, तुम दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, सारे के सारों का मकसद अल्लाह की रजा हो जाए तो तुम सारे के सारे बड़े बेहतरीन इंसान। लेकिन आज जिस चीज के हुसूल के लिए पैसा, कायनात का सबसे घटिया तरीन मकसद पैसे का हुसूल, सबसे घटिया, और उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं क्योंकि वक्त बहुत कलील। शोहरत सबसे घटिया तरीन इंसान की जिंदगी का मकसद। पैसा मकसद जिसका जिंदगी का बन जाए, झूठ बोलेगा, बोला जा रहा पैसे के हुसूल के लिए, वादा खिलाफी करेगा, कर रहा है पैसे के लिए, अपने ग्राहक को धोखा देगा, दे रहा है पैसे के लिए, मिलावट करेगा, कर रहा है पैसे के लिए, जुल्म करेगा, मेडिसिन के अंदर भी मिलावट करेगा, मरीज जिसको सेहत की उम्मीद ही दवाई के अंदर है, उसमें भी मिलावट हो रही है। किसके लिए? पैसे के लिए। मां बाप के साथ झगड़े, इतने सारे मसाइल आते हैं, बच्चा कहता है जी मां बाप को मेरा हिस्सा देंगे, मुझे लहदा करो। उस जालिम जाहिल किस्म के इंसान, मां बाप के हयात होते हुए तो तेरा एक पाई के ऊपर भी हक नहीं है, तुम इस चीज का हिस्सा मांग रहा है कि मुझे पैसा दो, मुझे लहदा करो। जब आंखें बंद हो जाएंगी, बेतरा हक शरी साबित होगा, फिर विरासत बनेगी। दुनिया के अंदर रहते हुए किसी का मां बाप के माल पर कोई हक नहीं है कि वो दावा करके और इस तरह झगड़ा करके मां बाप से उसका हक ले ले। मर्जी उनकी, जो मर्जी करे। तो जो इंसान की इस वक्त की जिंदगी का हुसूल अपने ही हुस्न का दीवाना बना बैठा है, जिगर मुरादाबादी के शेर का एक मिसरा, अपने ही हुस्न का दीवाना बना बैठा, मैं मशहूर हो जाऊं, मैं ताकतवर बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं बेहतरीन बन जाऊं, मेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। तो ये जो अपने हुस्न की दीवानगी है, ये इंसान को ऐसी खाइयों में उतारती है कि फिर इंसान मुआशरे के अंदर जालिम भी नजर आता है, धोखा देता भी नजर आता है, झूठ बोलता भी नजर आता है, एक दूसरे का हक मारता भी नजर आता है, एक दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती करता भी नजर आता है। इसलिए कि इसका मकसद बहुत घटिया है, तो इसके हुसूल के लिए इसका तरीकाकार भी फिर घटिया ही, ये उस समय तक फिर नहीं जाएगा। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए आज नहीं है, कुरान करीम 1400 साल से है, और ये कुरान करीम किताबे हिदायत के तौर पर मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर है। किताबे सवाब ये इसका दूसरा मकसद है, किताबे हिदायत इसका सबसे अव्वलीन मकसद है। सवाब के लिए ये नाजिल नहीं की गई, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत के लिए नाजिल की गई। कुरान करीम से जब हम अपनी जिंदगियों को एक तरफ करते हैं तो फिर मकसद अपने अपने मुतय्यन होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी जिंदगियों के मकसद को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।